रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। और हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइटा। इससे पहले हम लोग जीवाणु लाइकेन पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा। इससे पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजिंग कर लीजिए। जीवाणु की खोज किन के द्वारा किया गया था? लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। इसलिए जीवाणु विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, लीवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक। रेबीज का टीका तथा दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किन के द्वारा किया गया था? लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। ठीक। छड़ आकार के जो जीवाणु होता है, यानी कि बेलनाकार जो जीवाणु होता है उसे क्या कहा जाता है? तो बैसिलस। लेकिन जो गोल होता है उसे कोकस के नाम से होता है। ठीक। लेकिन जो कमा आकार के जो होता है जीवाणु उसे विबीरियो के नाम से जाना जाता है। ठीक। लेकिन जो सर्पीला आकार के होता है उसे स्प्रिंग या स्क्रू के नाम से, स्क्रू जीवाणु के नाम से जाना जाता है। दूध के पास्चुराइजेशन दो तरह से होता है, LTH, ST होता है, यानी कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है, वो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। ठीक। यानी कि जब लो टेम्परेचर होता है तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, जबकि हाई टेम्परेचर होता है तो 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करके उसे शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। इसके बाद टॉपिक है हमारा ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर के नाम से जाना जाता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर के नाम से जानता है, जिसे हम एम्फीबियन के नाम से भी जानते हैं। एम्फीबियन मतलब उभयचर होता है। उभयचर मतलब यानी कि पानी में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, उसे उभयचर के कहते हैं। ठीक। ब्रायोफाइटा जो है सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है। ब्रायोफाइटा सबसे सरल स्थलीय समूह का पौधा है और जो लगभग इसकी प्रजातियाँ 2500 से भी अधिक प्रजाति 25,000 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं ब्रायोफाइटा का। जो ब्रायोफाइटा संघ के जो पौधा होता है इसमें जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः विकसित नहीं हो रहा होता है, इसमें नहीं होता है, अविकसित होता है जाइलम और फ्लोएम, लेकिन इसका उपयोग बहुत अधिक होता है। इसका प्रयोग ब्रायोफाइटा के उपयोग जहाँ मिट्टी का अपवर्तन अधिक हो रहा है वहाँ प्रयोग करने से मिट्टी के अपवर्तन बहुत कम होता है। ठीक। इसका प्रयोग एक ब्रायोफाइटा का उदाहरण है जैसे कि स्फेगनम का प्रयोग किया जाता है। स्फेगनम का प्रयोग माली के द्वारा प्रयोग किया जाता है। माली के द्वारा प्रयोग अपने फूलों के संरक्षण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो स्फेगनम पौधा है ये अपने भार के 18 गुना अधिक पानी सोख लेता है, जिससे पौधा फूल जो है अधिक दूर तक ले जाता है, जिससे खराब नहीं होता है फूल। ठीक। जो भी कुछ उदाहरण है स्फेगनम का उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। स्फेगनम वंश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा स्फेगनम का प्रयोग ही एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह का जो भी वनस्पति है, पौधा है, उसका विकास छायादार जगह पर बहुत अधिक होता है। छायादार जगह पर बहुत अधिक होता है। जंगलों पहाड़ों पर सबसे जहाँ छायादार पौधा होगा वहाँ सबसे अधिकतम पाया जाता है टेरिडोफाइटा। इस समूह का जो पौधा है इसमें जड़, तना, शाखा, पत्तियों में अंतर रहता है, सब अलग अलग पार्ट वाइज पार्ट होता है। ठीक। इसमें साधारणतः राइजोम के रूप में होता है। और जो टेरिडोफाइटा समूह के जो पौधा है ये क्या होता है? बीजाणु जनक होता है। इसलिए इसके जनन की क्रिया में क्या शामिल होता है? तो बीजाणु। इसलिए इसके जनन की क्रिया में क्या शामिल होता है? बीजाणु के द्वारा इसका जनन होता है। ठीक। जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा समूह के जो भी वनस्पति हैं इसमें संवहनी ऊतक तो पूर्णतः विकसित होता है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम का विकास यहाँ भी नहीं होता है। इसके शाखाएं के रूप में, सहकोशिकाएं के रूप में काम करता है। ठीक। इसके बाद हमारा टॉपिक है पुष्पोद्भिद। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पीछे अपुष्पोद्भिद के बारे में, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पोद्भिद, जिसे फाइनरोगेम्स के नाम से जानते हैं।
पुष्पोद्भिद मतलब वैसा फूल वैसा पौधा जो फूल देता है, वैसा पौधा जो फूल देता है, ठीक, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि इस समूह के जो भी जगत हैं पुष्पोद्भिद में जो पूर्णतः विकसित होगा, साथ ही साथ क्या होगा, फूल फल तथा बीज भी देता है। इसलिए इसे दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? नग्न बीज, एक आवृत बीज। नग्न बीज तथा आवृत बीज में बांटा गया है। ठीक, अब नग्न बीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म। आवृत बीज के मतलब एंजियोस्पर्म होता है। ठीक, तो नग्न बीज समूह के जो पौधे होते हैं वृक्ष, झाड़ी या आरोही रूप में होता है। वृक्ष, झाड़ी या आरोही रूप में होता है। और जो भी नग्न बीज के पौधा होता है काष्ठीय होता है, बहुत अधिक समय के लिए होता है, यानी कि बहुवर्षीय होता है तथा बहुत लंबा होता है। जिसका ही उदाहरण है जैसे कि सिकोया का जो वृक्ष है, जिसे हम पोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जानते हैं। इसका ऊंचाई होता है 120 मीटर ऊंचा होता है, 120 मीटर ऊंचा होता है। ठीक, और नग्न बीज का जो पौधा होता है इसकी ज़्यादातर उगता है कहाँ, तो ये मरुद्भिद होता है। और जो इसका परागण की क्रिया होता है वायु के द्वारा होता है। नग्न बीजी के परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। ठीक, मरुद्भिद होता है। ठीक, सबसे लंबा पौधा कौन है इसका? रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। जबकि क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटा आवृत बीज पौधा कौन सा है? जामिया पिग्मिया। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? साइकस या जिंगो वाइलोवा या मेटासिकोया। जीवित जीवाश्म का उदाहरण साइकस, जिंगो वाइलोवा या मेटासिकोया। ठीक है, जिंगो वाइलोवा क्या है? तो इसे मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मेडन हेयर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, साइकस का बीजांड जो होता है यानी कि ओव्यूल्स, साइकस का जो ओव्यूल्स होता है नर युग्मक तथा पादप जगत का सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? तो साइकस का होता है। पाइनस एक उदाहरण है। पाइनस के पराग कण इतना तादाद में अधिक होता है कि इसके चलते जहाँ उगता साइकस होता है, पाइनस होता है, वहाँ पीले बादल के रूप में घेर लेता है। ठीक, पीले बादल के रूप में बन जाता है, यानी कि पीले बादल के रूप में कौन सा एक नग्नबीजी पौधा है उस घेर लेता है? तो पाइनस। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म का कुछ महत्व है, जिससे कि कुछ जिम्नोस्पर्म का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है, कुछ लकड़ी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, कुछ वाष्पीय तेल के रूप में तथा कुछ टेनिन के रूप में तथा इसका प्रयोग रेजिन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि इसका 5 उपयोग हैं। ठीक, भोजन के रूप में द साइकस जो है भोजन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सागोपाम, जिसे हम लोग अपने भाषा में साबूदाना के नाम से जानते हैं। साबूदाना किसे कहते हैं? सागोपाम। ठीक, सागोपाम से तैयार किया जाता है क्या? साबूदाना तैयार किया जाता है। ठीक, लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस, इस सब का लकड़ी का फर्नीचर का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये सब लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ वाष्पीय तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चीड़ के पेड़ से तरपीन के तेल का प्रयोग निकाला जाता है। चीड़ के पेड़ से तरपीन के तेल निकाला जाता है। ठीक, देवदार के लकड़ी से भी सेंड्रस का तेल निकाला जाता है। चीड़ के पेड़ से तरपीन के तेल, देवदार के पेड़ से सेंड्रस का तेल निकाला जाता है। और जूनिपेरस के लकड़ी से सेड कास्ट का तेल निकाला जाता है। सबका उपयोग अलग अलग। ठीक, यानी कि वनस्पति यानी कि चीड़ के पेड़ से कौन सी निकाला जाता है? तरपीन के तेल। देवदार के पेड़ से लकड़ी से सेंड्रस का तेल निकाला जाता है, जबकि जूनिपेरस के लकड़ी से सेड कास्ट का तेल निकाला जाता है। कुछ टेनिन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के रूप में भी काम करता है। कौन? टेनिन। ठीक, इसके बाद रेजिन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रेजिन यानी कि शंकु पौधा में से रेजिन निकाला जाता है, यानी कि किस पौधा से? शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग किस रूप में? वार्निश के रूप में प्रयोग किया जाता है, पॉलिश के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा पेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि जिम्नोस्पर्म का प्रयोग 5 हुए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल।